सामने आ चुका है। यह हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है। अब पूछोगे कि ये मैंने पाया कहाँ से, तो इसको मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ही ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के लाया हूँ। आप लोग भी वहीं से आके पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे लोन रिक्वेस्टेड है, तो यहाँ पे सबसे वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्डपो यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल लोन और हो गया या बिजनेस लोन हो गया या फिर कोई और अदर लोन्स हो गया, इसके बारे में लोग तो जानते ही हैं और लोग उसको आवेदन करने का प्रोसेस भी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं होम लोन के बारे में, तो कई बार लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि अगर आप लोग जो है होम लोन लेना चाहते हो, बट उसको लोगे कैसे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका पूरा प्रक्रिया क्या होगा। तो मैं पहले बात बता दूं कि ये उतना ही आसान है जितना ज़्यादा आपके लिए पर्सनल लोन लेना होता है। बस यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है कि आपके पास दस्तावेज थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। जिस रीज़न की वजह से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं घर बनाने के लिए, घर को रिपेयर करवाने के लिए या प्रॉपर्टी लेके घर बनाने के लिए, जो है इन 3-4 केसेस के लिए जो है हम यहाँ पे होम लोन को आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग जो है सिंपल तरीके से एलिजिबल हो पाते हैं। और एलिजिबिलिटी का मैटर यहाँ पे ये भी करता है कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसकी ऑक्यूपेशन वाइज क्या है, साथ ही में उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे रह चुकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है, बचत खाता, चालू खाता, जो भी खाता है, और अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो होम लोन, तो कैसे आवेदन करोगे, इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं, जहाँ पे यूनियन होम लोन के हम लोग जो है मेन वेब पेज पर हैं। अब यहाँ पे पर्पस से लेकर एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ लोन, और जितने भी आपके मन में सवाल होते हैं कि यहाँ पे जो है लोन कितना मिलेगा और जाके मार्जिन वगैरह, मोरेटोरियम पीरियड, पैसे कब तक वापस करेंगे, इन सब का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। और दूसरी बात एक ये भी है कि यहाँ पे जो उसको अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ऑफलाइन वे होने वाला है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत आती है, और दिक्कत ना भी आए तो उनको जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो लिंकिंग होती है, आज भी बहुत सारे लोगों की कंप्लीटेड नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आना तो लाजमी है ही। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से हम ये सारी चीज करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी, यकीन मानिए, बस वीडियो को आप लोगों को अंत तक वॉच करना होगा। ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके एंड कार्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। और साथ ही में ये भी बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको होम लोन जो आवेदन करना है वो क्यों करना है, कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। और स्टेप्स प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो भाई ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे आप लोग टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसपे सिंपली कर देना आपको टैप। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजना पॉलिसी डॉट कॉम की साइड पे पहुंचने के बाद यहाँ पे ये जब वेबसाइट खुल जाए आप लोगों के सामने, तो सबसे पहले मेन्यू बार पे आप लोग को चले जाना है। यहाँ जाने के बाद जो कैटेगरी मिलती है इसके अंदर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहो तो पर्सनल लोन के अंदर या बैंक लोन के अंदर जाके देख सकते हो। तो पर्सनल लोन नहीं, हालांकि बैंक लोन के अंदर जाके देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे ही बैंक लोन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है सिंपल तरीके से जितने भी बैंक्स आपको जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि इन द केस अगर हम बात करते हैं आपका पर्सनल लोन हो गया, वो भी बैंक का हिस्सा है क्योंकि बैंक ही प्रोवाइड करवाएगा। तो होम लोन की बात करते हैं तो वो भी आपको जो है बैंक ही प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे आपको होम लोन का जो है वहाँ के इसके अंदर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको अपना टाइम सेव करना है, तो सर्च बार पे जाना होगा। सर्च पे आपको नॉर्मली जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन, या फिर आप एक काम कर सकते हो यूनियन बैंक होम लोन डाल के भी सिंपली जो है सर्च कर सकते हो। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है बहुत ही जल्दी जो है कंटेंट को जो है सर्च कर पाओगे, जो आप कंटेंट को फाइंड करना चाहते हो और जिस कंटेंट से आपको जो है मेन काम भी है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फाइंड किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक होम लोन, तो हमारे सामने देखने को मिल गया है, कंटेंट आ चुका है। तो कंटेंट पे क्लिक करेंगे और कंटेंट डिटेल में हमारे सामने एक्सपांड हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या जानकारी है वो समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी मिलेगी अमाउंट्स के बारे में कि लोन कितना मिल जाएगा। हालांकि ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि ये जो है नीड बेस्ड पे अकॉर्ड होता है। नीड बेस्ड मतलब आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग होता है। आपका घर अगर 30 लाख में बनके तैयार हो सकता है तो 30 लाख तक की फंडिंग करने के लिए नीड बेस्ड फाइनेंसिंग है। अगर आपका घर का जो है कारपेट एरिया या फिर बात करें कि जो जमीन का कारपेट एरिया स्क्वायर फीट बड़ा है, तो ऐसे केस में जो है उसमें ज्यादा पैसा लग सकता है, 50 लाख का अमाउंट होगा तो वो भी नीड बेस्ड पे आता है। तो कोई मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट की लिमिट नहीं है, लेकिन ये नीड बेस्ड है। लेकिन ये प्रॉपर तौर पर मैटर करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आप उतने एलिजिबल भी है या नहीं। दूसरी चीज बात आती है आपके रीपेमेंट का, यानी पैसे को कब तक चुकाया जा सकता है। लोन ले लिया तो लोन को वापस करने का भी जो सवाल है वो मन में कहीं ना कहीं सताते रहता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि ये दस्तावेज के बिहाफ पे लोन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी इस आर्टिकल के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर से आके पढ़ें। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब सारी जानकारी ले लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब बारी लोन को अप्लाई करने की। तो विजिट का लिंक मिलेगा, विजिट का लिंक पे क्लिक करना है जो सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ चले जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी का सेक्शन मिलेगा, क्वांटम ऑफ लोन का सेक्शन मिलेगा। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे लोन देने का पर्पस क्या है। वैसे तो ये सबको क्लियर है कि अगर आप फ्लैट परचेज करना चाहते हो, नया घर बनाना चाहते हो, तो आप
तरीके से लोन ले सकते हो, जैसे कि परचेज ऑफ न्यू या ओल्ड रेजिडेंशियल यूनिट, जैसे कि हाउस, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट, तो इन सब के लिए आपको ये लोन मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो एग्जिस्टिंग नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पे, तो उसके लिए मिल जाएगा, ठीक है। परचेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट एंड कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल यूनिट कंपोजिट प्रोजेक्ट देयर ओन, इसके लिए भी है। रिपेयर्स रिनोवेट, यानी कि अगर आपके घर मरम्मत की जरूरत है उसके लिए भी मिल सकता है, बट लोन अमाउंट का इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टेक ओवर ऑफ हाउसिंग लोन्स अवेल फ्रॉम अनदर बैंक एफआई, तो ये सारी चीजें देख दो। कंप्लीट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल यूनिट, इन सब चीज के आपको लोन मिल जाएगा। लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, देखो सबसे पहले भारतीय नागरिक होनी चाहिए या एनआरआईज होनी चाहिए। मिनिमम एंट्री जो है वो 18 साल की एज से हो सकती है, 18 साल से अब वाले सभी लोन ले सकते हैं, बाकी एग्जिट 75 साल से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो है वो खुद भी अप्लाई कर सकता है, सिंगल या जॉइंट अकाउंट के तौर पर भी अप्लाई कर सकता है। क्वांटम लोन की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन की। लोन एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर के एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के बेसिस पे। साथ ही में जो मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन, ओनली ध्यान रखना रिपेयर एंड रिनोवेशन की जो 30 लाख तक है, तो न्यू घर के लिए इसका डबल भी कर सकते हो, और इसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इसे मैंने कहा था यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी जाती। मार्जिन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे देखो 10% टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोन अप टू 30 लाख, ठीक है, ये आप समझ जाओगे। होम लोन की जो मोटोरियम पीरियड है वो 36 मंथ की होगी, और साथ ही मोटोरियम पीरियड जो है वो परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के केस में, केस ऑफ और रिनोवेशन के केस में 12 महीने होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। रीपेमेंट यहाँ तक बात करें तो 15 साल तक का आपको टाइम मिल जाता है रिपेयर एंड रिनोवेशन टाइम पे पैसे को चुकाने का, और 30 साल तक का टाइम मिलता है अगर आप एक नया घर कंस्ट्रक्ट करते हो या परचेज करते हो। तो रीपेमेंट की यहाँ तक हमने बात करी ली है, तो बात करेंगे पैसे को चुकाओगे कैसे, तो आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर कर सकते हो। फॉर बोरोवर इंगेज इन एग्रीकल्चर और एल्ड एक्टिविटीज, तो वो इक्वाई से कर सकता है। स्टेप अप रीपेमेंट मेथड भी कर सकता है। साथ ही में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने दिखी गई है। प्री पेमेंट पेनल्टी क्या है यहाँ पे, देयर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी, टेक ओवर पेनल्टीज लोन ओवर टेक ओवर बाय द बैंक एफआई। सो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने पढ़ दी है, मैं आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बाकी गारंटर एंड इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन दिख जाता तो और अच्छा रहता, बट डॉक्यूमेंट नहीं दिखा। खैर मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जब आप नीचे जाओगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है और एफएक्यूज में, कि देखो यहाँ पे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन इस ऑनलाइन के बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कैसे करेंगे। जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हाउसिंग लोन्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स, ये आपके सामने आ चुका है। ये हाउसिंग लोन्स एप्लीकेशन फॉर्म है। अब पूछोगे कि ये मैंने पाया कहाँ से, तो इसको मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ही ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के लाया हूँ, आप लोग भी वहीं से आके पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे लोन रिक्वेस्टेड है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको भरना, देखो इसको भरना काफी आसान होगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल एम्प्लॉयमेंट डिटेल होगी, तो इसको भरने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। जो एप्लीकेंट है और जो कोई एप्लीकेंट होगा उसको सिंपल तरीके से जो है उनको अपनी बेसिक डिटेल्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, जो आपके अपने पर्सनल जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, ऑक्यूपेशन से, या अगर आप जो है जॉब नहीं करते, सैलरी नहीं हो, अगर इसके अलावा जो है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी करते हो, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आते हो सेकंड स्टेप पे, जो है लोन रिक्वेस्टेड। आपको अमाउंट कितने रुपए तक का चाहिए, टाइप ऑफ होम लोन में आपको होम लोन चाहिए, होम एक्सटेंशन, होम इंप्रूवमेंट, किसके लिए चाहिए, आपकी मंथली जो है एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलमेंट है, ये सारी चीज़ों को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लोन डिटेल्स में जहाँ पे जाओगे, यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन बताना होगा कि लोन पर्पस क्या है। तो जाहिर सी बात है, जो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर सकता है, परचेज के लिए परचेज, इंप्रूवमेंट एक्सटेंशन उसके लिए अलग अलग है। बाकी एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितना है, एस्टिमेट ऑफ सोर्स ऑफ मीट रिक्वायरमेंट फंड्स कितना है, वो बढ़ाना होगा। देन नीचे आएंगे एंड आएगी फोटोग्राफ को अटैच करने की बारी। पहला वाला जो अटैच है वो आपको करना है एप्लीकेंट को, और फोटो जो है 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट को जो है 6 मंथ से पहले वाली जो लेटेस्ट फोटो वहाँ पे पेस्ट करनी होगी, एफएक्स करनी होगी, फिर ऊपर वाला सेक्शन छोड़ देना। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे आओगे तो यहाँ पे बताना होगा कि सेविंग्स बैंक वगैरह में बता, ये सब चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह इन सब के बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो। बाकी लोन टेकन अगर लिया हुआ है तो उसके बारे में बता सकते हो, सोर्स ऑफ लोन्स क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट वगैरह वगैरह सब क्या है। इसका बैंक अकाउंट डिटेल्स बता सकते हो, नेम ऑफ द बैंक बता सकते हो, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, जनरल रेफरेंस, और ये सब चीज़। अब बात आती है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों को ही चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन वाले डॉक्यूमेंट है वो भी मैंडेटरी होंगे, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और उसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन वाले में जॉब कार्ड, मनरेगा, नरेगा, सैलरी स्लिप, पी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, साथ ही में आपके को एप्लीकेंट की भी वही चाहिए। अब बात आती है कि जिस जगह आप घर लेने जा रहे हो, बात करते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीद के लेने जाते हो तो हो सकता है कि आपको एज एन प्रूफ दिखाना पड़ सकता है, और हो सके सिक्योरिटी पर्पस, वैसे मुझे को पता नहीं कि सिक्योरिटी यहाँ पे कुछ जमा करने पड़ेगा नहीं, बट एज एन अगर मे बी सिक्योरिटी अगर होता है तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी। हालांकि ऊपर चीज़ें पूछी गई है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपके अदर एसेट्स क्या है या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या है, उन सब के बारे में बेसिकली यही जानकारी आपको देनी पड़ेगी, और उसके बारे में भी आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। बाकी किस जगह फ्लैट ले रहे हो, वेला ले रहे हो, अपार्टमेंट में घर ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, वो सब के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ेगी एज पर योर डॉक्यूमेंट्स, उसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको जो है लगाने हैं अनुमानित तौर पे, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी वीडियो कैसे लगी वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड कार पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन लेने के लिए आई बटन पे इस वीडियो को जरूर देखें।